वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि हमें दी गई है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की स्पीड हमें दी गई है जो कि है तकरीबन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। उसे हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये जो हमें दी गई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 दी गई है, ये हमें साइंटिफिक फॉर्म में दी गई है, तो हम लोगों को इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें यहाँ पर 10 की पावर ख़त्म करनी है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। इसे हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पर अब हमें 10 की पावर 8 को ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर जो ज़ीरो हैं वो ऐड करने हैं। अब कितने ज़ीरो ऐड करने हैं, यानी कि पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए यहाँ जो पॉइंट है जो कि 3 के बाद है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर शो नहीं हो रहा, इस पॉइंट को हमें 8 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करवाना है। क्योंकि जब हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव में हो तो हम लोग जो पॉइंट है उससे राइट की तरफ मूव करवाते हैं, और अगर यहाँ पर -8 होता 10 की पावर तो हम इसे लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते। तो यहाँ पर हम लोग इसे 8 डिजिट्स राइट की तरफ मूव करवाएंगे, यानी कि यहाँ पर अभी पॉइंट है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा। क्योंकि लास्ट पे आ रहा है तो हम उसे शो नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर शो नहीं हो रहा था, इसका मतलब है इसके लास्ट पर है। इसी तरह इसके भी लास्ट पर है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोगों का ये स्टैंडर्ड इसकी फॉर्म बनती है, तो अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से दोबारा साइंटिफिक फॉर्म में जाना हो तो पॉइंट यहाँ पर है। तो हम इसे 8 पॉइंट्स, क्योंकि हमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है हमें उसके बाद पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पर जब हम मूव करवाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 10 की पावर 8 ही बनेगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर साथ में आएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने हमें दी गई है जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट वो है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग साथ में मीटर पर सेकेंड भी लगाएंगे। इसी तरह जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है उसके साथ भी हम लोग मीटर पर सेकेंड लिख देंगे, जो कि है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 475,000 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो दिया गया है, जिसे ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं, उसमें हमें मीटर्स में दी गई है सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। तो हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम लिख लेंगे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, जो कि है 475,000। तो इसे हम लोगों को मीटर्स, ये जो वैल्यू है हमें मीटर्स में गिवन है, तो हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 10 की पावर में हमें कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम लोगों को जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके आना है, यानी कि 4 के बाद। और जिस नंबर का पॉइंट शो ना हो रहा हो तो उसका मतलब है उसके लास्ट पे होता है, यानी कि इसके भी लास्ट में है। तो जब हम इसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखेंगे तो ये होगा 4.0075। और 10 की पावर जो होगी, क्योंकि हम जितने नंबर इसे अब लेफ़्ट में लेके गए हैं तो उतने हम लोग 10 की पावर लिख देंगे पॉजिटिव में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स हम लेफ़्ट में लेके गए हैं, तो इसलिए हम इसकी पावर 7 लिख देंगे। अगर हम लोग 7 नंबर्स राइट में लेके जाते तो हम इसकी पावर नेगेटिव में लिखते। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। ऑर्डिनरी फॉर्म से इसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर हम लोग इसे मीटर भी लास्ट में लिख देंगे। तो ये बन गया है 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
ये जो हमें नंबर दिया गया है जो कि है द डायमीटर ऑफ द मार्स, वो हमें दिया गया है साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम लिख लेंगे पहले द डायमीटर ऑफ मार्स जो कि है 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो पॉइंट है हम उसे मूव करेंगे जितनी 10 की पावर है हमारे पास। यहाँ 10 की पावर पॉजिटिव में 3 है, तो हम इस पॉइंट को इसके राइट साइड पे मूव करवाएंगे, तो हमारे पास 10 की पावर ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस पॉइंट को हम लोग 3 नंबर्स राइट में शिफ्ट करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा 6779। यहाँ पर था पॉइंट, तो हमने 3 नंबर्स इसे 1 2 3 नंबर्स मूव करवाया, तो ये 9 के बाद आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि 10 की पावर पॉजिटिव में 3 थी, इसलिए हम लोगों ने जो पॉइंट है उसे उसके राइट की तरफ मूव करवाया। अगर ये नेगेटिव 3 होता तो हम इसे लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते। तो ये जो वैल्यू थी हमें किलोमीटर में थी गिवन, तो यहाँ पर भी हम लोग किलोमीटर लिख देंगे, जो कि है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी गई है किलोमीटर में, वो हमें दी गई है साइंटिफिक नोटेशन में, जो कि है द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है हमें वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए पहले हम लिख लेंगे द डायमीटर ऑफ अर्थ जो कि है 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴। तो यहाँ पे हम लोग 10 की पावर जो है उसे हम लोगों को ख़त्म करना है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पर जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव में है और वो 4 है, तो यहाँ पर हम पॉइंट को उसके राइट की तरफ 4 डिजिट तक मूव करवाएंगे। तो जब हम लोग इस पॉइंट को 4 डिजिट मूव करवाएंगे, यानी कि 1 2 3 4, तो ये 6 के बाद जाएगा, तो ये बन जाएगा 12756। पॉइंट यहाँ पे शो हम नहीं करवाएंगे क्योंकि वो लास्ट पे आ रहा है, इसलिए। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ये हमें स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया था, तो हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर 10 की पावर 4 पॉजिटिव में थी, इसलिए हम लोगों ने पॉइंट को राइट की तरफ मूव करवाया। अगर यहाँ पर नेगेटिव में होती 10 की वैल्यू, तो हम इसे लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते और वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू गिवन थी वो किलोमीटर में गिवन थी, तो आंसर में भी हम लोग किलोमीटर लिख देंगे और ये हमारा आंसर है। हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन था।